नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ एवेंजर्स असेंबल का थर्ड इशू शेयर करने जा रहा हूं। तो यार, अब तक आपने देखा कि मेफिस्टो ने अलग अलग यूनिवर्स के मेफिस्टो को इकट्ठा किया है और वो एवेंजर्स प्राइम को हराकर उसके हेडक्वार्टर की ओर बढ़ने लगता है, जहां पर दूसरे यूनिवर्स के एवेंजर्स मेफिस्टो से लड़ने के लिए तैयार थे। दोस्तों, ये इशू हमारे एवेंजर्स फॉरएवर सीरीज के बाद ही शुरू होता है, तो अगर आपने वो सीरीज देखी नहीं है तो देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ऐसे ही ऑसम कंटेंट मैं लाते रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो कहानी की शुरुआत में हम सारे मेफिस्टो को देखते हैं जो बड़े तेजी से गॉड क्यूरी की तरफ आ रहे थे, जो मल्टीवर्सल एवेंजर्स का हेडक्वार्टर है। तभी एक मेफिस्टो कहता है कि आज सारे एवेंजर्स मरेंगे। ये कहते ही वो एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और गॉड क्यूरी की ओर फेंकता है और कहता है कि आज एवेंजर्स की मौत होगी और नए मल्टीवर्सल ऑर्डर की शुरुआत होगी। तभी हम देखते हैं कि वहां पर सारे कैप्टन अमेरिका के वेरिएंट्स छुपकर बैठे हुए थे ताकि मेफिस्टो पर अटैक कर सके। तभी उन मेफिस्टो पर बहुत सारे शील्ड्स आ गिरते हैं और अगले ही पल सारे कैप्टन अमेरिका के वेरिएंट्स अटैक कर देते हैं और वहां पर बहुत भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी सारे कैप्टन्स सारे मेफिस्टो को खत्म करने लगते हैं। तभी कैप्टन कार्टर सारे कैप्टन से कहती है कि यहीं पर लड़ते रहना क्योंकि हम इस टावर की दीवार है और आज हम कैप्टन ऑफ मल्टीवर्स है और आज हम मर जाएंगे लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। ये सुनते ही सारे कैप्टन्स मेफिस्टो को मारने लगते हैं, लेकिन तभी आसमान से उड़ने वाले मेफिस्टो नीचे बॉम्ब फेंकने लगते हैं, जिसके कारण कुछ देर के लिए सारे कैप्टन अमेरिका के वेरिएंट्स कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि आसमान से और कुछ आ रहा था और तब वहां कैप्टन मार्वल के वेरिएंट्स आ जाते हैं जो उड़ने वाले मेफिस्टो पर अटैक कर देते हैं। यहाँ एक जाइंट साइज मेफिस्टो कैरियल को पकड़ लेता है और उसे तोड़ने वाला ही था कि तभी उस मेफिस्टो को वहां पर थॉर दिखाई देता है, जो गॉड ऑफ थंडर नहीं बल्कि गॉड ऑफ फिस्ट है। तभी मेफिस्टो थॉर से कहता है कि तो तुम यहाँ हो, जिस पर थॉर कहता है हाँ मैं यही हूँ और तुम यही खत्म होगे क्योंकि मैं कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक गॉड हूँ और मैं हूँ गॉड ऑफ फिस्ट। ये कहते ही थॉर एक जोरदार पंच मेफिस्टो को मारता है, जिसके कारण वो मेफिस्टो नीचे जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी थॉर फिर से एक जोरदार पंच उस मेफिस्टो को मारता है और इस बार सीधा मेफिस्टो के आर पार हो जाता है और वो मेफिस्टो वहीं पर मारा जाता है। तभी थॉर कहता है कि ये तो गया, अब कौन मरना चाहता है। लेकिन तभी वहां और भी जाइंट साइज मेफिस्टो आ जाते हैं जो अब अटैक के लिए तैयार थे। लेकिन तभी उन जाइंट मेफिस्टो को गिराते हुए स्टार पैंथर आ जाता है और कहता है वकांडा फॉरएवर। तभी स्टार पैंथर उन मेफिस्टो को मारते हुए आता है और कहता है कि इन जाइंट्स को मैं देख लूंगा। तभी एवेंजर्स टावर मेफिस्टो पर अटैक करने लगते हैं, तो वही हमें एंटमैन दिखाई देता है जो डेथलॉक की बताए हुए एवेंजर्स टावर में आ जाता है और वो वहां एवेंजर्स प्राइम को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी उसे वहां पे विजन और मून नाइट मिल जाते हैं। तभी मून नाइट रॉबी को वहां देखती है जो अब घोस्ट राइडर नहीं बन पा रहा था। तभी मून नाइट एंटमैन से पूछती है कि इसको क्या हो गया है, जिस पर एंटमैन कहता है कि रॉबी घोस्ट राइडर नहीं बन पा रहा है। तभी टोनी विजन से पूछता है कि मुझे इस जगह के बारे में बताओ, जिस पर विजन कहता है कि ये गॉड ऑफ क्यूरी सृष्टि का आधार है और ये एक प्रकार का बॉर्डर है हमारी रियलिटी और किसी और का। तभी वहां टोनी देखता है कि वहां पर बहुत सारे एंटमैन के सूट्स थे। तभी टोनी वहां एंट्स ढूंढने लगता है। तभी विजन टोनी से कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, जिस पर टोनी कहता है कि ये तुम अच्छे से जानते हो। फिर हम देखते हैं कि एंटमैन, विजन और मून नाइट श्रिंक होते हुए जमीन के नीचे जाते हैं। तभी मून नाइट एंटमैन से कहती है कि ऊपर मल्टीवर्सल वॉर चल रही है और तुम हमें यहाँ छोटा बना के क्या करवाना चाहते हो, जिस पर टोनी कहता है कि जहाँ पर मेफिस्टो की आर्मी लड़ रही है हम उसी के नीचे एक टनल बना रहे हैं ताकि हम नीचे से जाकर मेफिस्टो को रोक सके। तभी वे तीनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पे खुदाई की आवाज आने लगती है। तभी टोनी कहता है कि लगता है हम ठीक लड़ाई के नीचे है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तभी वे लोग देखते हैं कि वहां पर मेफिस्टो की आर्मी गहरा खड्डा खोद रहे थे। तभी मून नाइट कहती है कि ये भी अंदर है, लेकिन ये तो यहाँ और भी नीचे जा रहे हैं।
ऐसा क्या करना चाहते हैं वे लोग? जिस पर विजन कहता है कि वे लोग बेडरॉक के पास की एंशिएंट एनर्जी को एक्सेस करना चाहते हैं। जिस पर मून नाइट कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा इतना सब कुछ करना व्यर्थ हो जाएगा और सारा मल्टीवर्स मेफिस्टो के हाथ में आ जाएगा। जिस पर एंटमैन कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, और ये कहते ही एंटमैन नीचे कूद जाता है और सारे मेफिस्टो पे अटैक कर देता है। पहले तो टोनी काफी पंचेस मारता है, लेकिन फिर मेफिस्टो टोनी पर भारी पड़ने लगते हैं और वे सब मेफिस्टो एंटमैन को पकड़ लेते हैं और टोनी से कहते हैं कि अपना सोल हमें दे दो। लेकिन तभी एक मेफिस्टो आकर टोनी की कमर में एक बोतल घुसा देता है। तभी टोनी को बचाने के लिए विजन और मून नाइट आ जाते हैं, लेकिन मेफिस्टो उन पर भारी पड़ने लगता है। तभी मून नाइट विजन से कहती है कि टोनी को वापस ऊपर ले जाओ, मैं इन्हें रोकती हूँ। जिस पर विजन जाने से मना करता है, लेकिन फिर भी मून नाइट विजन को जाने के लिए कहती है और वहां मेफिस्टो से लड़ने लगती है। तभी वो मेफिस्टो मून नाइट को पकड़ लेते हैं और उसे मारने वाले ही थे कि तभी मून नाइट, विजन और टोनी देखते हैं कि उनके आसपास आग फैल चुकी थी और वहां के सारे मेफिस्टो मर जाते हैं। और तब वे तीनों देखते हैं कि वहां पर ओल्ड मैन फिनिक्स आ चुका है, जो कहता है कि मेफिस्टो की अब खैर नहीं। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि 540 मिलियन सालों से अर्थ ने 5 बार मास एक्सटिंक्शन इवेंट देखा है और आज भी देख रहा है। मेरे आर्मर के अनुसार ये लड़ाई 9 दिन से चल रही है और मैं अभी तक सोया नहीं हूँ, लेकिन बहुत बार बेहोश हो चुका हूँ। मैं ये सोच भी नहीं सकता हूँ कि हम अपनी ही टाइमलाइन में कितनी तबाही कर रहे हैं, लेकिन ये तब देखा जाएगा जब हम जीतेंगे। तभी हम किलमॉन्गर को देखते हैं जो आयरन मैन से लड़ रहा था। तभी किलमॉन्गर आयरन मैन से कहता है कि तुम जिंदा हो? मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें 3 दिन पहले ही मार दिया। जिस पर आयरन मैन कहता है हाँ तुमने किया था, लेकिन क्या तुम ये सह सकते हो? ये कहते ही आयरन मैन किलमॉन्गर पे अटैक करता है, लेकिन किलमॉन्गर भी अपने लेजर से आयरन मैन पर अटैक करता है। यहाँ थॉर, कैप्टन मार्वल और ओडिन तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए और वे तीनों किलमॉन्गर पे अटैक कर देते हैं। तभी किलमॉन्गर अपनी सारी एनर्जी ब्लास्ट से थॉर, ओडिन और कैप्टन मार्वल पे अटैक करता है और उन्हें दूर फेंकता है। अब किलमॉन्गर भी कमजोर पड़ गया था और वो देखता है कि आयरन मैन, थॉर, ओडिन और कैप्टन मार्वल भी गिर चुके थे। तभी किलमॉन्गर फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन देखता है कि उसके सामने आयरन फिस्ट आ चुकी थी और तब आयरन फिस्ट किलमॉन्गर को एक जोरदार पंच मारती है और उसका मुंह तोड़ देती है। तभी किलमॉन्गर आयरन फिस्ट से कहता है कि तुम्हारे ये पंचेस मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन तभी आयरन फिस्ट एक और पंच किलमॉन्गर को मारती है और फिर किलमॉन्गर पर पंच पे पंच मारती रहती है, जिसके कारण किलमॉन्गर की हालत खराब हो जाती है और फिर किलमॉन्गर नीचे गिर जाता है। अब किलमॉन्गर खत्म हो चुका था। तभी सारे एवेंजर्स फिर से खड़े हो जाते हैं। तभी ओडिन आयरन फिस्ट से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तभी टोनी को पास की गुफा से किसी की आवाज सुनाई देती है जो टोनी को पुकार रही थी। तभी टोनी उस गुफा के अंदर जाता है और कहता है कि तुम जो कोई भी हो वही खड़े रहो। लेकिन तभी टोनी देखता है कि वहां पर बहुत सारे आर्मर्स रखे हुए थे और उनके पीछे से एक आदमी बाहर आता है और कहता है कि ये मैं हूँ, तुम्हारा पिता हॉवर्ड स्टार्क, और मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए और मुझे अब तुम्हें बचाना है। तभी टोनी कहता है हॉवर्ड स्टार्क, नहीं, तुम मेरे पिताजी नहीं हो सकते हो, तुम तो कोई मेफिस्टो की घटिया चाल हो। जिस पर हॉवर्ड स्टार्क कहता है कि नहीं, ये कोई मेफिस्टो की चाल नहीं है, मैं सच में हॉवर्ड स्टार्क हूँ, किसी और अर्थ का। मैंने भी कई सारी गलतियाँ की है और मैंने मेफिस्टो के साथ डील की थी और अब मैं आयरन इंक्विजिटर हूँ। तभी हॉवर्ड स्टार्क आगे बढ़ता है और आयरन मैन से कहता है कि मेफिस्टो चाहता है कि मैं तुम्हें मार डालूं, क्योंकि वो तुमसे डरता है, इसलिए क्योंकि वो जानता है कि तुम और वो एक जैसे हो और इसी कारण हम ये जंग जीत सकते हैं। तभी आगे हॉवर्ड कहता है कि बाहर देखो, एस्गार्डियन अपना हैमर घुमा रहे हैं और कुछ कॉस्मिक मॉन्स्टर्स भी है। तुम इस प्लेनेट का फ्यूचर देख सकते हो, पर वो फ्यूचर हम बना सकते हैं। ये कहते ही हॉवर्ड टोनी की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन आयरन मैन उसे अपने एनर्जी ब्लास्ट से दूर फेंक देता है। तभी आयरन मैन हॉवर्ड से कहता है कि बस इतना ही तुम्हें कहना था, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ये काम कर जाएगा? जिस पर हॉवर्ड कहता है कि तुम हर एक यूनिवर्स में बेवकूफ हो। ये कहते ही आयरन मैन को एक तेज झटका लगता है और टोनी नीचे गिर जाता है और उसका आर्मर पूरा बिखर जाता है। तभी हॉवर्ड कहता है कि ये ईएमपी है, जिसके कारण तुम्हारा सूट अब बेकार हो गया है। ये कहते ही हॉवर्ड टोनी को एक पंच मारता है और तब टोनी और हॉवर्ड के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ बाहर मून नाइट और ब्लैक हॉक मिलकर ब्लैक स्कल पे अटैक कर देते हैं। तभी ब्लैक स्कल अपने फुल पोटेंशियल पे आता है और अटैक करता है,
लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड उठा लेता है और ब्लैक स्कल के मुंह पर मारता है और कहता है कि अब और नहीं। तभी कैप्टन, मून नाइट और नाइट हॉक मिलकर ब्लैक स्कल को पकड़ लेते हैं। तभी एगामोटो कहता है कि हमें इस सिम्बियोट को जलाना होगा, लेकिन तभी वो सिम्बियोट रेड स्कल से अलग हो जाता है और यंग थैनोस के पास जाता है और थैनोस से जुड़ जाता है और अब थैनोस वेनम का होस्ट बन चुका था। तभी थैनोस कैप्टन और मून नाइट को नीचे दबाता है और तब बाकी एवेंजर्स थैनोस पे अटैक कर देते हैं। यहाँ टोनी हॉवर्ड को एक पंच मारता है और कहता है कि आज दुनिया को बचाने के लिए मुझे अपने पिता से लड़ना होगा। ये कहते ही टोनी हॉवर्ड को उठाकर फेंक देता है, लेकिन तभी हॉवर्ड एक पत्थर उठाकर टोनी पे मारता है और कहता है कि आयरन मैन तो बहुत कमजोर है। ये कहते ही हॉवर्ड टोनी के सर पर एक बड़ा सा पत्थर मारने वाला ही था कि तभी टोनी हॉवर्ड को उठाकर फेंक देता है और हॉवर्ड के मुंह पर बहुत सारे पंचेस मारता है। यहाँ फिनिक्स और वैल्करी मिलकर डार्क फिनिक्स पर अटैक कर देते हैं। तभी वैल्करी डार्क फिनिक्स का हाथ काट देती है और इको डार्क फिनिक्स के सीने पर वार करती है, लेकिन तभी डार्क फिनिक्स इन दोनों को अपनी एनर्जी से दूर फेंकती है। तभी फिनिक्स 1943 के सॉर्सरर को बुलाती है और वो कहता है कि वो फिनिक्स के साथ है। फिर फिनिक्स 1868 में फिनिक्स को बुलाती है, जो भी मदद के लिए तैयार हो जाती है। फिर 1655 से घोस्ट रोनिन मदद के लिए तैयार हो जाता है और 66 मिलियन बीसी से फिनिक्स वाला डायनासोर भी तैयार हो जाता है। तभी फिनिक्स इन सारे लोगों की मदद लेकर फिर से डार्क फिनिक्स पर अटैक करती है और उसे दूर फेंक देती है। यहाँ सारे हीरोज मिलकर थैनोस को कमजोर करके थैनोस को सिम्बियोट से अलग करने लगते हैं, लेकिन सिम्बियोट थैनोस से अलग नहीं हो रहा था। तभी थॉर और ओडिन अपना हैमर थैनोस पे मारते हैं, जिसके कारण थैनोस नीचे गिर जाता है और सिम्बियोट थैनोस से अलग हो जाता है। तभी कैप्टन कहता है कि जल्दी हमें इस सिम्बियोट को जलाना होगा और तब फिनिक्स अपनी पावर से उस सिम्बियोट को जलाने आती है और तब वहां पर एक बड़ा धमाका हो जाता है। जब धुआं हट जाता है तब एवेंजर्स देखते हैं कि सिम्बियोट हैमर के नीचे अब तक फंसा हुआ था, लेकिन किड थैनोस वहां से गायब हो चुका था। तभी एवेंजर्स को पता चलता है कि डार्क फिनिक्स भी गायब हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि डार्क फिनिक्स का होस्ट मिस्टिक है और वो आयरन मैन बनकर बाहर आती है और कहती है कि अलग होके डार्क फिनिक्स को ढूंढते हैं। ये कहते ही एवेंजर्स अलग होके ढूंढने जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर मिस्टिक वहां से भाग जाती है। तभी एवेंजर्स को याद आता है कि पूरी लड़ाई में आयरन मैन था ही नहीं, इसलिए वे लोग आयरन मैन को ढूंढने निकलते हैं। यहाँ टोनी हॉवर्ड के सारे आर्मर्स को जला देता है। तभी हॉवर्ड टोनी से कहता है कि तुम मेरे आर्मर्स को तोड़ सकते हो, लेकिन तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मार डालोगे। जिस पर टोनी हॉवर्ड से कहता है कि तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें जेल में डाल सकता हूँ, लेकिन तुमने तो वो जेल अपने लिए बना के रखी है और साथ ही मैं तुमसे तुम्हारे हाथ लेना चाहता हूँ। ये कहते ही टोनी हॉवर्ड के दोनों हाथ तोड़ देता है और हॉवर्ड को वही छोड़कर चला जाता है। तभी जाने से पहले टोनी हॉवर्ड से कहता है कि तुमने ये सारे आर्मर्स इन्हीं हाथों से बनाए थे, इसलिए मैंने तुम्हारे ये हाथ ही तोड़ दिए हैं ताकि तुम कभी फिर से ये ना बना सको, और आज ये क्यों तुम्हारा घर है हमेशा के लिए। ये कहते ही आयरन मैन वहां से चला जाता है और हॉवर्ड वही चिल्लाते रहता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम डूम को देखते हैं, जो अपने साथियों को लड़ाई में छोड़कर कहीं और खड़ा था। तभी मिस्टिक यानी कि डार्क फिनिक्स डूम के पास आती है और कहती है कि डूम भगोड़े, वहां सारे मल्टीवर्सल मास्टर हार चुके हैं और तुम यहाँ हो तो तुम क्या गेम खेल रहे हो। ये कहते ही मिस्टिक अपने फिनिक्स फोर्स से डूम पर अटैक करती है, लेकिन तभी वो वहां पर देखती है कि डूम का सिर्फ होलोग्राम था। तभी ये देखकर मिस्टिक डूम से कहती है कि तुमने सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया अपना काम निकालने के लिए, तो कहाँ पर हो तुम और तुम्हारा मकसद क्या है। तब हम डूम को देखते हैं जो किसी कासल में है और तब डूम के सेवक डूम से कहता है कि आपकी सेना तैयार है और हम टारगेट से कुछ ही दूर है, तो क्या आप कुछ कहना चाहते हो। जिस पर डूम कहता है कि बस एक ही शब्द कहना। ये कहते ही हम देखते हैं कि डूम ने अपने कई सारे वेरिएंट्स को जमा करके रखा है और एक नई आर्मी बनाई है, जो सब लोग डूम का नाम लेने लगते हैं और तब हमें पता चलता है कि वे सब एक ऐसे प्लेनेट पर है जो खुद डूम है और यहीं पर यह कहानी कंटिन्यू हो जाती है।